दोस्तों, अगर आप एक जॉब सीकर हैं और यूरोप में जाकर सेटल होना चाहते हैं, पीआर लेना चाहते हैं, वहाँ का सिटीजनशिप लेना चाहते हैं और तमाम 28 कंट्री में घूमना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपको देखना ही चाहिए। और इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, ठीक है। अगर आप प्रोसेस करवाते हैं तो कहीं ना कहीं ये 90 यूरो में आपको वीज़ा मिल जाता है। अगर हम इंडियन रुपये में इसको कन्वर्ट करते हैं या इंडियन रुपये में जानना चाहेंगे आप, तो लगभग 8,500 रुपया के बीच आपको खर्चा पड़ सकता है। हालांकि फ़्लाइट वगैरह अलग खर्चा पड़ेगा आपको, लेकिन मैं बेसिक बात कर रहा हूँ वीज़ा का। अगर आप भी एक जॉब सीकर हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको पता चले कि कैसे आप 90 यूरो खर्च करके यूरोप तक पहुंच सकते हैं, वो भी बिना किसी एजेंट की मदद से। आप अपने आप से अप्लाई करके जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। अगर पहले बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें। शुरू करते हैं। देखिए, आपको पता ही होगा कि बिना जॉब्स का आप जॉब के लिए बाहर नहीं जा सकते, ये आपको शायद पता होगा। कुछ लोगों को ये भी पता है कि हम विजिट वीजा से विदेश जाकर के जॉब ले सकते हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, पोर्चुगल एक कंट्री है यूरोपियन यूनियन में, शेंजन में आता है दोस्तों। तो पोर्चुगल का गवर्नमेंट एक वीज़ा अनाउंस किया है, जिस वीज़ा की मदद से आप वहाँ पर जाकर के जॉब ले सकते हैं, जिसका कॉस्ट सिर्फ 90 यूरो का होता है। ये जो वीज़ा है ये पोर्चुगल जॉब सीकर्स वीज़ा है दोस्तों। इस वीज़ा के माध्यम से आप वहाँ जाकर के जॉब ढूंढ सकते हैं और वहाँ पर आप पीआर भी ले सकते हैं 5 साल के बाद, और 6ठा साल में आप वहाँ का सिटीजनशिप भी ले सकते हैं। तो ये वहाँ का प्रावधान है। और इस वीज़ा में अगर आप जाना चाहें, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से हैं, आप अप्लाई करके जा सकते हैं। इसमें ज़्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 8th पास हैं तो आप इस वीज़ा में जा सकते हैं। हालांकि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें कितने रुपए के पास होना चाहिए, क्या है, तमाम जानकारी आगे मैं बताने वाला हूं। लेकिन इसके पहले आप ये जान लीजिए कि आपका उम्र 18 से 45 साल के बीच होना चाहिए। अगर आपको एक बार यहाँ का पोर्चुगल जॉब सीकर वीज़ा मिल जाता है, फिर वहाँ जा कर के आप आसानी से अपने जो वीज़ा है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क परमिट पे। हालांकि ये जो वीज़ा का मियाद जो है, जो वैलिडिटी है, वो 4 महीने का होता है, जिसे आप और 2 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी टोटल 6 महीने के लिए ये वीज़ा आपको मिल जाता है। और वहाँ जाने के बाद हर एक एम्प्लॉयर जिनको एम्प्लॉयज़ चाहिए, वो इस वीज़ा में जितने भी लोग वहाँ पर हैं उनको वो प्रीफर करते हैं, उनको लेते हैं जॉब्स में। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि सिर्फ पोर्चुगल ही क्यों, और बहुत सारे कंट्री है, तो पोर्चुगल क्यों जाना चाहिए। तो देखिए, पोर्चुगल में एक बेनिफिट है कि आपको इसका जो प्रोसेस है बहुत आसान है कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्री, ठीक है। इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट जरूरत नहीं है। हालांकि क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगा आगे मैं बताने वाला हूँ। तो पोर्चुगल ही क्यों, पोर्चुगल क्यों जाना चाहिए, और बहुत सारे कंट्रीज हैं, राइट। तो पोर्चुगल ही क्यों, तो पोर्चुगल का जो प्रोसेस है दोस्तों बहुत आसानी से हो जाता है। और इसका जो वीज़ा है, आपके पास 6 महीने का समय रहता है वहाँ पर जाके जॉब सर्च करने के लिए। और एक बार जैसे आपको वो वीज़ा मिल जाता है, जॉब सीकर वीज़ा, तो वहाँ हर एक एम्प्लॉयर आपको प्रीफर करते हैं लेने के लिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। सैलरी की बात करें तो आपका मिनिमम सैलरी 1000 से लेकर 1500 यूरो तक बेसिक सैलरी स्टार्टिंग में होता है। फ्री फूड एकोमोडेशन होता है। वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है, फ्रेंडली। जो आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, तो आप लोगों के लिए वहाँ का जो क्लाइमेटिक, जो आप सोच सकते हैं कि ठंडा होगा कि गर्म होगा, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वो आसानी से आप वहाँ रह सकते हैं, ठीक है। वहाँ की करेंसी की बात करें तो करेंसी भी यूरो है। तो आप अगर कोई होटलियर्स है, कुछ भी है, अगर आपको टिप वगैरह मिलता है तो आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। हालांकि शुरुआती दौर पे आपका सैलरी बहुत कम होता है। 1000 आप कम सोचते हैं, मैं जानता हूँ कोई भी इंडियन हो वो ये सोचता है कि 1000 यूरो बस, दैट्स इट, मुझे कम से कम 4-5 लाख कमाना चाहिए। तो मेरा दोस्त, शुरुआत दौर पे आपको इतने सैलरी मिलता है। हालांकि अगर आप वहाँ पर 1-2 साल टिक गए तो आप आराम से 2000, 3000, 4000 यूरो तक कमा सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपका स्किल्स का, आपको काम के ऊपर, आपका टैलेंट के ऊपर। और बात करें जो सबसे अहम है वो है लैंग्वेज। तो वहाँ पर ज़्यादा लोग इंग्लिश में बात करते हैं। तो अगर आप इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या श्रीलंकन हैं तो आपको बहुत ही आसान है वहाँ जाकर रहना, क्योंकि लैंग्वेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं कि कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो पहले मैंने बता दिया था कि अगर आपका 8वीं पास का सर्टिफिकेट्स हैं और कुछ एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर अगर ग्रेजुएट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं।
दूसरा, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, जिस पासपोर्ट का वैलिडिटी मिनिमम 2 साल का होना चाहिए, तभी जाके आपको अप्लाई करना चाहिए। 2 साल से अगर कम है तो पहले आप अपना पासपोर्ट का रिन्यू करा लीजिए और बाद में अप्लाई करें, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। फिर सबसे पहले आपको नेशनल वीजा एप्लीकेशन फिलअप करना है। आपको VFS ग्लोबल के वेबसाइट पर या फिर आपको पोर्चुगल गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है वहाँ पर आसानी से मिल जाता है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, फिलअप कर लीजिए। फिलअप करने के बाद जाके VFS ग्लोबल में जमा कर दीजिए। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको जरूरत होता है वाइट बैकग्राउंड में, जिसका आपका फेशियल ज़्यादा दिखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, से बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आपके नाम पे कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहेगा तो आपका PCC नहीं बनेगा और आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास PCC है तो आप ये वीज़ा में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, आपके पास कोई भी ट्रैवल बैन नहीं होना चाहिए। जैसे कोई लोग वहाँ जाते हैं, कई कंट्री जाते हैं, वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है किसी भी कारणवशतः, और आप अगर डिपोर्टेड हैं तो आप का ट्रैवल बैन रहेगा। तो ट्रैवल बैन है तो आप वहाँ पर नहीं जा सकते। नेक्स्ट है, आपका कम से कम 3 महीने का फंड्स आपके पास होना चाहिए आपका बैंक अकाउंट में। इसका मतलब ये है कि आपको बैंक स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका कवर लेटर। कवर लेटर आप प्रॉपर बना लीजिए कि आप क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, आपका जो भी आइटिनरी है, कौन सा होटल में रुक रहे हैं, कौन सा फ्लाइट में जा रहे हैं, कौन सा फ्लाइट में वापस आएंगे। तो इन तमाम जानकारी को आप एक कवर लेटर में विस्तार से प्रेसाइज करके लिख कर रखिए और वहाँ पर दीजिए जब आप अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए। और जो सबसे अहम दस्तावेज है वो है आपका ट्रैवल इंश्योरेंस, जो लगभग 30,000 यूरो का कवर होना चाहिए, उतना का आप एक ट्रैवल इंश्योरेंस करा लीजिए। अब बात करते हैं कि कौन कौन सा जॉब वहाँ पर मिलता है आपको। तो जॉब तो बहुत सारे हैं, जैसे कि बात करें हॉस्पिटैलिटी में तो होटल्स में आप बात करें शेफ़ का, हाउसकीपर का, क्लीनर का, ठीक है, वेटर का, तो इस तरह का तमाम जॉब आपको हॉस्पिटैलिटी में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा सिक्योरिटी, अगर आपको अच्छा खासा तजुर्बा है सिक्योरिटी का तो आपको सिक्योरिटी में आसानी से जॉब मिल जाता है। इसके अलावा बात करें अगर आप हॉस्पिटल लाइन से बिलोंग करते हैं, जैसे कि नर्स है, डॉक्टर्स हैं, ठीक है, अटेंडेंट्स हैं, तो उसको आसानी से जॉब मिल जाता है, फार्मासिस्ट हैं। इसके अलावा बात करें केयर गिवर का, बहुत सारा डिमांड रहता है वहाँ पर। टीचर्स का, किंडरगार्टन टीचर, जो बच्चों के लिए टीचर्स होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। इसके लिए आपके पास मिनिमम ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, इसका जो ट्रेनिंग होता है, तो आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें डिजिटल मार्केटर्स का, ठीक है, जैसे SEO करते हैं, बहुत सारे डिजाइनर्स होते हैं, उनका ही बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है दोस्तों। उसके अलावा वेयर हाउस का, वेयर हाउस में बहुत सारे जॉब्स होते हैं। स्पेशली बात करें वेयर हाउस का, तो वेयर हाउस का वहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज रहता है हर वक्त, ठीक है। और भी रहता है जैसे कंस्ट्रक्शंस लेबर हो गया, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आपका ड्राइवर्स हो गया, फूड डिलीवरी हो गया, तो इन तरह के तमाम जॉब वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जॉब का कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ आपका प्रयास का और नॉलेज का। तो इसी तरह नॉलेज लेने के लिए हमारा सारा वीडियो देखते रहिए, ताकि आपको तमाम जानकारी विस्तार से मिलता रहे। अगर आप भी, आपके मन में कोई दुविधा, कोई क्वेश्चंस है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह का एक और नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।